आजकल हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती है, चाहे वह परेशानी नौकरी की हो या पैसे की हो या शादी विवाह की हो या फिर संतान की समस्याएं हो या घर में क्लेश हो। कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मकान बनाना हो, भूमि हो, जमीन जायदाद से संबंधित झंझट मुश्किलें हो। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमारे कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं यानी नवग्रह, उसमें कोई न कोई ग्रह रुष्ट है, यानी कि हमारा कुंडली किसी न किसी ग्रह से अनबैलेंस्ड है। तो हम इसमें ये बता रहे हैं कि आप अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस करेंगे, यानी अपने कुंडली में जो 9 ग्रह है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो ग्रह अगर खराब है उसे आप अच्छा कैसे करेंगे, या जो ग्रह अच्छा है तो उसको मजबूत की स्थिति में यानी मजबूती कैसे प्रदान करेंगे, यानी आप अपने 9 ग्रह के दोषों को कैसे सही कर सकते हैं या इसको कैसे अपने शुभ प्रभाव में ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्योतिष से आपका आचार्य। आप अपने जीवन में आ रहे समस्याओं का समाधान इस उपाय से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस उपाय को बताने से पहले आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे। साथ में आपको दोस्तों को शेयर भी कर दे। और ये उपाय हालांकि शिव जी से संबंधित है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जो कि आपको करने से काफी लाभ होगा। हम जानते हैं कि 9 ग्रह जो है वह भगवान शिव के अंदर ही आते हैं, यानी 9 ग्रह भगवान शिव से ही कंट्रोल होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि धागा होता है, धागा यानी कि जो रील होता है जिससे हम सिलाई करते हैं, उस रील को आपको खरीदना है, ठीक है। और वह रील जो है 9 कलर का होना चाहिए। 9 ग्रह है यानी 9 ग्रह है, 9 ग्रह का कलर यानी रंग अलग अलग होता है, इसलिए हमको 9 कलर का या 9 रंग का रील खरीदना पड़ेगा। तो आपको ये पहला काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आप उस रील को लेकर आप अपने लंबाई के अनुसार उसमें से धागा निकालें। तो 9 रील में से आप 9 कलर का धागा निकालें अपने लंबाई के अनुसार। तो पहला धागा जो निकालोगे आप, वह रील जो होगे वह ऑरेंज कलर का यानी सूर्य का होगा। सूर्य ग्रह से संबंधित आप पहले नारंगी रंग का आप धागा निकालोगे। उसके बाद आप शिव जी यानी सोमवार सफेद रंग का धागा निकालोगे, ठीक है। अपने लंबाई के अनुसार सफेद रंग का धागा निकालोगे। उसके बाद मंगलवार यानी हनुमान जी यानी लाल रंग का धागा आप निकालोगे अपने लंबाई के अनुसार। फिर उसके बाद आता बुध यानी ग्रीन कलर, हरे रंग का धागा निकालोगे अपने लंबाई के अनुसार। फिर उसके बाद आता बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, फिर रंग का आप धागा निकालोगे। उसके बाद आता है शुक्रवार यानी फिर सफेद, शुक्र ग्रह का सफेद धागा, उसे फिर आप अपने लंबाई के अनुसार निकालोगे। उसके बाद आता है शनि, ठीक है। तो शनि का रंग काला होता है, तो आप काले रंग का धागा अपने लंबाई के अनुसार निकालोगे। बाकी बचता है राहु और केतु। तो राहु केतु के लिए आप नीले और भूरे ये 2 रंग का धागा को आप अपने लंबाई के अनुसार निकालोगे। तो ये आपके हो गए 9 तरह के धागे। पहला हो गया नारंगी यानी ऑरेंज, दूसरा हो गया सफेद यानी व्हाइट, तीसरा हो गया रेड यानी लाल, चौथा हो गया ग्रीन यानी हरा, पांचवा हो गया येलो यानी पीला, छठा हो गया आपका फिर सफेद यानी दूसरी बार तो यानी व्हाइट, फिर सातवां हो गया आपको ब्लैक यानी काला, आठवां हो गया स्काई ब्लू यानी ब्लू नीला, और 9वां हो गया आपका ब्राउन। यानी ये 9 प्रकार के धागे आप अपने लंबाई के अनुसार निकालो। फिर उस 9 धागे को आपस में रस्सी के समान बुन लो, यानी एक दूसरे के ऊपर लपेट लो, ठीक है। जैसे आप रस्सी को लपेटते हो लंबाई के हिसाब से, तो उस लंबाई के हिसाब से रस्सी के अनुसार उसको लपेट लो 9 धागे को, ठीक है। 9 धागे को लपेट कर एक गांठ के जैसा बना लो लंबा सा। फिर उस धागे को आप पहले शुद्ध करो, किससे? गंगा जल से। आप उस धागे को गंगा जल से धो लो, यानी गंगा जल से आप शुद्ध कर लो, ठीक है।
गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उसके बाद उस धागे को आपको ले जाना है कहाँ? मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, यानी शिवालय में। तो आप शिवालय में जाने से पहले कुछ और सामग्री ले जा सकते हो। उस धागे को तो ले ही जाना है। धागे को ले जाने के साथ साथ आप एक तांबे के लोटे में अपने घर से जल लेकर जाओ। उस जल में गंगा जल भी रहे। एक दूसरी है कि आप शहद यानी मधु उसकी शीशी ले जाओ। उस शहद की शीशी को अपने सामर्थ्य के अनुसार ले जाओ। और तीसरा है कि आपकी जितनी उम्र है यानी जितनी एज है, आप जितने वर्ष को, मान लो आप 25 वर्ष के हो, 50 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, 35 वर्ष के हो, जितने वर्ष के हो, जितने आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, एज के अनुसार आप साबुत लौंग को ले जाना है। साबुत लौंग का दाना जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप 30 वर्ष के हो तो 30 लौंग का दाना, अगर आप 50 वर्ष के हो तो 50 लौंग का दाना। तो ऐसे आपको लौंग का दाना काउंट करके ले जाना है किसी बर्तन में, ठीक है। और उसके अलावा 2 आंवला उसको भी साथ में ले जाना है। तो आपको इतना सामान साथ में मंदिर में ले जाना है, यानी कि शिव जी के मंदिर में ले जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको शिव जी पे वो तांबे के लोटे से जल डालें। शिव जी को जल डालने के बाद आप क्या करें कि वो जो धागे है जो आप ले गए हो उसे आप शिवलिंग पे प्रेम पूर्वक लपेटें। और लपेटने के बाद जो आप शहद ले गए हो उस शहद को लेके आप शिवलिंग पे धार के अनुसार धीरे धीरे शहद को आप गिराएं, यानी आप शहद को धार के अनुसार चढ़ाएं। और उसके चढ़ाने के बाद आप फिर क्या करें कि जब शहद खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप उस पे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के समय आप नमः शिवाय का जाप करें। जब तक जल आपका खत्म नहीं होता है आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि आप जो लौंग ले गए हो उस लौंग को आपको फिर क्या करना है कि उस शिवलिंग पे चढ़ाना है, यानी कि उस शिवालय पे चढ़ाना है। और उस शिवालय पे आप एक एक लौंग लेकर चढ़ाना है। जैसे आप एक लौंग उठाया, आपने शिवालय पर रखा और एक मंत्र है वो पढ़ना है, ओम नमो भगवते रुद्राय। फिर दूसरा लौंग चढ़ाया, फिर आप मंत्र पढ़ोगे ओम नमो भगवते रुद्राय। ऐसा करके आप जितनी भी लौंग ले गए हो उम्र के अनुसार सारे लौंग को चढ़ा दे। फिर उसके बाद क्या करें, 2 पीस जो आंवला आप ले गए हो उसको आप उस पे चढ़ा दे, ठीक है, शिवलिंग पे रख दे। और शिवलिंग पे रखने के बाद आप शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और उनसे मनोकामना कहें कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में या मेरे कुंडली में जितने भी ग्रह दोष है उस सबको समाप्त कर दो, या उस सबको खुश कर दो, या उस सबको सुखमय बना दो, ताकि मेरा भी जीवन सुखमय हो जाए। ऐसा करने के बाद आप शिव जी के सामने आप आरती कर सकते हो। और आरती करने के बाद आप शिव जी से ये जलधारी से जो जल निकलता है वह अपने ऊपर छीट दे और साथ घर पर लाकर भी उसका छींटा लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा अचूक उपाय है। जो आप करोगे तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष है वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन मुख्य बात यह है, इस उपाय का समय निर्धारित है। ये आपको करना है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में करना है तो हर महीने में जो प्रदोष आता है वह 2 आता है, एक कृष्ण पक्ष का आता है, एक शुक्ल पक्ष का आता है। तो आप इसे कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में करते हैं। और प्रदोष काल जो होता है वह शाम के समय होता है, यानी सूर्यास्त के 40 मिनट बाद और 40 मिनट पहले। तो वो जो समय होता है, वो जो बेला होता है, उस समय आपको ये उपाय करनी है, तभी जाके आपको ये इसका रिजल्ट दिखेगा। और आपको ये उपाय कम से कम 4 से लेकर 5 प्रदोष करनी है। अगर आप इसे 4 से 5 प्रदोष करोगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और अगर आप इसे पूरे जीवन करते हो तो इससे अच्छी बात है ही नहीं कि आपको कोई भी दोष, कोई भी ग्रह परेशान कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आया होगा।
आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट लिखें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।